इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक फिगर दिया हुआ है, बेलनाकार दवा का कैप्सूल है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए, बेलन का आकार तो इस टाइप से हो जाता गोल गोल, ये साइड में और भी गोल है, तो ये अर्धगोले दोनों साइड लगे हुए हैं इस टाइप से। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यहाँ तक की पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है यहाँ तक की, और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इस कैप्सूल का व्यास भी दिया हुआ है बेटा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। तो देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बेलन दिखाई दे रहा है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बेलन का सिर्फ साइड वाला यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलाई वाला ही दिखाई दे रहा है। साइड में तो अर्धगोला लगा दिया गया है इधर और इधर। मान लीजिए यहाँ जैसे ऐसे बेलन होता तो ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा क्योंकि इसके ऊपर तो अर्धगोला लगा दिया, और ये वाला भी नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ भी अर्धगोला लगा दिया। तो ये 2πr हुआ साइड वाला, और ये अर्धगोला दिखा है तो अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें अर्धगोले का दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी ये भी वक्र और ये भी वक्र। तो दो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले के हुए और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हुआ। कैप्सूल का व्यास है 5 मिलीमीटर, तो कैप्सूल की त्रिज्या कितनी हुई, इसकी आधी यानी कि 5/2 मिलीमीटर। ये त्रिज्या हो गई। जो कैप्सूल की त्रिज्या वही तो अर्धगोले की त्रिज्या हुई, क्योंकि ये तो अर्धगोला लगा हुआ साइड में, और यही इस बेलन की भी त्रिज्या यही हुई। ये बेलन भी है और अर्धगोला साइड में लगा हुआ है, तो बेलन की त्रिज्या और बराबर होगी वो अर्धगोले की त्रिज्या के। किसके बराबर होंगे ये दोनों, 5/2 मिलीमीटर। यही त्रिज्या दोनों की है बेटा। अब देखिए, कैप्सूल की पूरी लंबाई तो 14 मिलीमीटर है और बेलन की लंबाई कितनी होगी। देखिए, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हुई और यहाँ से यहाँ तक की भी त्रिज्या हुई। ये हिस्सा तो होगा 5/2 मिलीमीटर, क्योंकि ये तो निकाल चुके हैं। ये भी 5/2, तो एक 5/2 और दूसरा 5/2, ये दोनों हम इस 14 में से घटा दें तो सिर्फ बेलन की लंबाई आ जाएगी, यानी ऊंचाई आ जाएगी एक तरह से। कैप्सूल की लंबाई लिख ली तो बेलन की ऊंचाई हुई 14 माइनस, इस फिगर से दिख रहा है 5/2, और फिर एक ये भी 5/2 हमें माइनस करना है। इस तरीके से माइनस करेंगे मिलीमीटर। इसको सोल्व कर लेंगे। 2 LCM 28 - 5 - 10 5 यानी कि 18/2, यानी कि ये आया 9 मिलीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई आ चुकी है 9 मिलीमीटर। त्रिज्या हमारी R आ ही चुकी है, तो H और R निकल गए। देखिए, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा में दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πrh, और 2 गुना अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। R और R सेम ही है, दोनों की त्रिज्याएं सेम है। इसको आगे हल करते हैं। देखिए, 2πrh जमा 4πr², इस तरीके से है। ये क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, पहले कॉमन निकाल लेते हैं ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। 2πr कॉमन है, अंदर बचा h जमा 2 कॉमन है तो यहाँ बचा 2r, इस तरीके से बच गया। 2πr पूरा कॉमन निकाल लिया तो 2 निकालने से यहाँ 2 बच गया, पाई निकल चुका है बाहर, तो 1r यहाँ बच गया, यहाँ h बचा हुआ है। इसको आगे सोल्व करते हैं बेटा। 2 गुना 22/7 गुना r 5/2 है, h आई है 9 मिलीमीटर, 9 जमा में 2 गुना में 5/2, इस तरीके से सोल्व होगा। ये आया 2 गुना में 22/7 गुना में 5/2 गुना में 9 और 5 को जोड़ दिया 14। इसको हम सोल्व कर लेंगे। 7 दूनी 14, ये गुना करने पर आया
220 मिलीमीटर स्क्वायर। कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। बेलन के आकार का कोई तंबू बनाते हैं बेटा। इस तरीके से बेलनाकार एक तंबू है, इस पर शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर शंकु है। इस तरीके से एक तंबू है बेटा। अब देखिए क्या बताया हुआ, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई बताई हुई है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। और व्यास है 4 मीटर। ये व्यास तो ये हुआ पूरा का पूरा, यानी कि ये दूरी ये है 4 मीटर, पूरी की पूरी व्यास है ये। और तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि साइड वाली लंबाई 2.8 मीटर दी हुई है। इस तरीके से ये भी लिख ली। इस तंबू में को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब ये एक तरह से टेंट बनाया हुआ है, तो एक कपड़े का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना कपड़ा इसमें लगा होगा। साथ ही ₹500 प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। खर्चा भी निकालना है, पर पहले हमें क्षेत्रफल निकालना है कि कितना कैनवास यूज हुआ, उसके बाद उसको 500 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो अब देखिए तंबू है, जो तंबू में कहाँ कहाँ कपड़ा लगा है। साइड में कपड़ा लगा है, यहाँ कोई कपड़ा नहीं लगा, ऊपर की तरफ ऐसे लगा है। तो यानी कि नीचे फर्श पे भी कपड़ा नहीं लगाते तंबू में। तो क्या हुआ, एक तरह से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वही हुआ कपड़ा, और इस शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उनको जोड़ देंगे तो तंबू का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से इसको निकालना है। बेलन का व्यास होगा तंबू के व्यास के बराबर, और ये दोनों है 4 मीटर। तो बेलन की त्रिज्या आ चुकी है 2 मीटर। बेलन की त्रिज्या आ गई और बेलन की ऊंचाई दी हुई है, वो भी कितनी है 2.1 मीटर। और जो ये शंकु है, शंकु वाले हिस्से की बातें और लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या वही होगी जो तंबू की त्रिज्या है, सेम यही 2 मीटर ही है, ये सेम ही है। और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L 2.8 मीटर। तो अब तिर्यक ऊंचाई हमें क्षेत्रफल में तो यही चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, πRL। R भी पता और L भी पता तो हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये होता है 2πRH, तो R भी पता और H भी पता तो हम वो भी निकाल सकते हैं। बस टोटल हमें जोड़ना है और इस क्वेश्चन को हल कर देना है। तो हम लिख देंगे बेटा, तंबू के कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय जमा में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला πRL। पहले इसे कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, पाई और आर, पाई आर कॉमन है, अंदर बचा 2H जमा में L। इसको बस अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। 22/7 गुना आर थी 2, दोनों की ही 2 थी, 2H 2 गुना में H, हाइट है 2.1 और जमा में L है 2.8। इसको सोल्व करेंगे 22/7 गुना में 2, इसको सोल्व किया तो ये आया 4.2 जमा में 2.8। इसको और सोल्व कर लेते हैं। 22/7 गुना में 2 गुना में ये गुना करके आया 7, ये लिख दिया, तो ये आया 44 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इन्होंने पूछा है 500 रुपये की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको 500 से गुना कर देंगे और आंसर आ जाएगा ₹500 प्रति मीटर। 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा लग रहा है 500, तो 44 मीटर पे कितना लगेगा, 44 गुना में 500, इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 22,000। तो 22,000 रुपये इसकी लागत है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है। देखिए बेलन में से शंकु आकार का खोल काट लिया जाता है, तो चित्र ऐसे बनेगा इसका। एक बेलन बना देते हैं,
इतनी ही ऊंचाई का और इतने व्यास का एक शंकु आकार का इसमें से कट कर लिया जाता है खोल। इस तरीके से फिगर बनेगा। शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसमें से कुछ निकाल लिया है, तो अब जो दिख रही है सरफेस हमें, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले, ये 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी, और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। लेंगे बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या सेम ही है बेटा, ये सेम है। तो व्यास 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हुई 1.4/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आया 0.7 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई वो भी सेम ही है, ऊंचाई होती है h और त्रिज्या होती है r, ये भी सेम है। ये कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। तो अब हमें जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं पहले। अगर हम इसमें से कुछ निकाल लें तो क्या हिस्सा दिखाई देगा हमें, देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है हमें, साइड का दिखाई देगा क्योंकि अंदर से खोदा हुआ है वो, तो साइड का दिखाई देगा, जमा में बेलन के आधार का दिखाई देगा क्योंकि ये नीचे तो पूरा का पूरा ही दिखेगा, ऊपर वाला नहीं दिखेगा। वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा में बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके अलावा क्या दिख रहा है, देखिए ऊपर का ये हिस्सा तो कट चुका है, ये हमें दिखेगा नहीं, हमें ये चीज़ दिख रही है नहीं, ये इस सॉफ्टी की तरह का एक अंदर से एरिया हमें दिख रहा है उसका, यानी कि ये एक तरह से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें नया दिखने लगा है। इसको काटने के बाद, इसको काट के फेंकेंगे तो ये चीज़ हमें दिख रही है, तो ये घटानी नहीं है। कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये इसमें से निकाल लिया तो हमें ये करना है कि बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से शंकु का माइनस करना है क्योंकि ये इसमें से निकाला है। ऐसे नहीं होता बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है वो होता है। तो देखिए हमें ये दिख रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है और नीचे का दिख रहा है, और हमें शंकु निकालने के बाद हमें ये एरिया नया दिखने लगा है ना, तो ये जुड़ेगा। जो जो हमें दिख रहा है वो सब जुड़ता चला जाएगा, और ऊपर का हिस्सा हमें दिख नहीं रहा क्योंकि वो अटके जा चुका है, तो वो नहीं जुड़ेगा। तो क्या क्या हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठीय, उसमें क्या फॉर्मूला होता है 2πr/h, तो और r और h हमें पता है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, तो r और h तो पता, हमें l नहीं पता। तो सबसे पहले हम l निकालते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। कि तिर्यक ऊंचाई l बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं h² जमा r²। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, l² बराबर h² जमा r² होता है। तो l की वैल्यू क्या आएगी, वर्गमूल h² जमा r²। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, h की वैल्यू है 2.4 का स्क्वायर, r 0.7 का स्क्वायर। इसको जोड़ा तो ये आया 7×6 जमा में 0.49। इसको भी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 6.25, और ये 625 की तरह ही है एक तरह से 25 का, यानी इसका वर्गमूल आएगा 2.5। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है 2.5 सेंटीमीटर। तो शेष बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h जमा में बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार एक वृत्ताकार होता है बेटा, बेलन का आधार वृत्ताकार, तो πr²। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा में πrl। पहले इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन आया पाई और r, इन तीनों में से πr कॉमन आ रहा है, अंदर बचा इसमें 2h, और इसमें πr कॉमन आ गया तो एक r बच गया, इसमें πr कॉमन आ गया तो l बच गया। अब बस वैल्यू पुट करनी है, 22/7 गुना में r, त्रिज्या थी बेटा 0.7, 2h ऊंचाई है 2.4 जमा में r फिर से 0.7, और तिर्यक ऊंचाई अभी निकाली थी 2.5 सेंटीमीटर। इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है, 22/7 गुना में 7/10, ये गुना करके आया 4.8 जमा में 0.7 जमा में 2.5, कैंसिल हो गया। ये आया 22/10 ब्रैकेट, ये गुना करने के बाद ये आएगा 8, मतलब ये जोड़ने के बाद आएगा 8। इसको गुना कर लीजिए, 176/10 आया,
यानी कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक आई, इसको राउंड ऑफ और कर दीजिए। ये राउंड ऑफ करने के बाद आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर आएगा हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर, इस तरह से फिगर भी दिया हुआ है, अर्धगोला खोदा गया है दोनों सिरों से, एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है हमें, और त्रिज्या भी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए, जो इस बेलन की त्रिज्या 3.5, वही तो इस अर्धगोले की त्रिज्या होगी, क्योंकि अर्धगोला ही निकाला हुआ है यहाँ से, सेम ही है। तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये बताइए आप, सोचिए क्या हमें दिख रहा है, ये सोचना हमें। देखिए, हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है, बेलन का कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो खुद चुका है, तो वो नहीं दिख रहा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा में इस साइड से नया दिखा है, ये नया दिखा, ये माइनस नहीं करना, ये नई चीज़ दिख रही है हमें, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर भी ये चीज़ नई दिखी है खोदने के बाद, तो यहाँ भी जमा में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कभी भी ये कंफ्यूज नहीं करना कि इसमें माइनस करना है क्योंकि ये निकाला गया है। आपको बस देखिए, जो कैप्सूल वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसको आप सेम टू सेम करिए। कैप्सूल था, एक बेलनाकार था, उसमें इधर अर्धगोलन नया दिखा था, इधर भी अर्धगोलन नया दिखा था। इस कैप्सूल को इधर से खोद देते तो भी तो अर्धगोला ही नया दिख रहा होता, अर्धगोले वाली शेप। तो चाहे खोदें चाहे ऊपर रखें, ऐसे ही हमने क्यूब वाला क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में, कि कटोरी टाइप का, उसमें कुछ ऊपर रखो चाहे उसमें से खोदो, एक ही बात है। ऊपर रखो चाहे खोदो, वो जुड़ना ही है। वो कभी भी मिस्टेक नहीं करना कि हटाया है तो वो माइनस करना है, वो नया दिखा हमें तो प्लस ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन चलने वाला है। बातें लिख लेंगे। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है, बेलन की त्रिज्या जो कि अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है वो 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। वस्तु का क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा में 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस इसमें फॉर्मूला रख लेंगे, 2πRH जमा में 2 गुना अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो ये आया, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया था वैसे ही है बेटा, 4πr²। इसमें कॉमन क्या आया, 2πr कॉमन आ गया, अंदर बचा h जमा में 2r। आपको सिंपली h और r की वैल्यूज पुट करनी है और 2π और इनकी, तो और इसको आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही आप आगे खुद सोल्व कर लीजिए। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए।